दोस्तों आज मैं आप सभी को लेकर का हूं टपकेश्वर महादेव, जहां पर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था और उस शिवलिंग के दर्शन कराऊंगा जिस शिवलिंग पर लगातार दूध की धारा, जल की धारा बहती रहती है पहाड़ों में से निकल करके। आज आपसे निवेदन करूंगा कि सत्य सनातन धर्म की ताकत दिखा दीजिए कि आज भी कितना ताकत है सत्य सनातन धर्म में। कलयुग आ चुका है पर शंकर भगवान पर आज भी लगातार दूध की धारा, जल की धारा बहती रहती है। आज मैं आप सभी को लेकर के आया हूँ देहरादून की उत्तराखंड की धरती पर, जहाँ पर अश्वत्थामा ने जन्म लिया था। द्रोणाचार्य ने जहां पर तपस्या की थी, द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। जब उनकी पत्नी के स्तनों में दूध नहीं आ रहा था तो शंकर भगवान से उन्होंने प्रार्थना की थी, तो शंकर भगवान एक रूप से यहाँ पर प्रकट हुए थे क्योंकि वह उनकी पूजा किया करते थे। तो यहाँ पर दूध की धारा, जल की धारा प्रकट की है शंकर भगवान ने अश्वत्थामा को दूध पिलाने के लिए। उसी शिवलिंग के दर्शन कराने जा रहा हूँ जिस शिवलिंग पर दर्शन करने मात्र से ही लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। न जाने कितने भक्त आते हैं, लाखों की भीड़ यहाँ पर लगी रहती है दर्शन करने के लिए। आपको दर्शन करा रहा हूँ। जो शिवलिंग आप देख रहे हैं छोटा सा बीच में, यही वो शिवलिंग है जिस शिवलिंग की द्रोणाचार्य पूजा किया करते थे और अश्वत्थामा ने भी इसकी पूजा की है। दोस्तों आज आप बड़े भाग्यशाली हो जो घर बैठे इस शिवलिंग के दर्शन कर रहे हो, जो कि शंकर भगवान का एक रूप माना जाता है। ऊपर से दूध की धारा और जल की धारा बहती रहती है शिवलिंग पर। अब मैं आपको उस गुफा के दर्शन कराने के लिए जा रहा हूँ। हाँ जी, उस गुफा के दर्शन कराने के लिए जा रहा हूँ जिस गुफा में अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। दोस्तों आपसे निवेदन है, धर्म रक्षति रक्षता, अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, याद रखिएगा। उस गणेश भगवान के दर्शन करा रहा हूं जो कलाकृति अपने आप उभरी है। मैं आपको बताऊं ये किसी ने बनाई नहीं है, ये अपने आप कलाकृति उभरी है। मैं आपको दर्शन कराने के लिए जा रहा हूं उस गुफा में जिस गुफा में अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। ये पहाड़ों से लदा हुआ है और नीचे एक नदी बहती है। आपको दर्शन भी कराया हूं, नीचे एक नदी बह रही है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दर्शन कराने के लिए जा रहा हूं। यहाँ पर वीर बजरंगबली शंकर भगवान साक्षात विराजमान है। उससे पहले मैं आपको माता पार्वती और शंकर भगवान के दर्शन कराता हूं और उस गुफा के दर्शन कराऊंगा उसके बाद जिस गुफा में अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे शिवलिंग स्वयं प्रकट है। आप देखिए पहाड़ों से छिपे हुए हैं, पहाड़ों में ही अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। शंकर भगवान यहाँ पे एक रूप से प्रकट हुए थे अश्वत्थामा को दूध पिलाने के लिए, तभी से आज भी यहाँ पर दूध की धारा, जल की धारा बहती रहती है। अब मैं आपको उसके दर्शन कर रहा हूँ। हाँ जी, ये इसी गुफा में अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। आप देख सकते हैं इसी गुफा में अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। कलयुग के प्रभाव से ये गुफा छोटी हो गई क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर बनाया भी है, कई बार बिगड़ा भी है और बनाया भी। आप देख सकते हैं यहाँ पर टैल वगैरह लगी हुई है नीचे। आप देखिए द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की गुफा सामने लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसी गुफा में अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। आज भी है गुफा विराजमान है जो कि हजारों लाखों साल पुरानी है। अब मैं आपको वीर बजरंगबली के दर्शन कराता हूँ जो एक रूप से यहाँ पर वीर बजरंगबली साक्षात विराजमान है। जय श्री राम कमेंट में हर हर महादेव भर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरे विश्व में फैला दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त दर्शन का लाभ उठा सकें और सत्य सनातन धर्म की ताकत देख सकें कि आज भी दूध की धारा, जल की धारा शंकर भगवान पर बहती है। अब मैं आपसे विदा चाहूंगा। सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम।